औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, हमने मेमोरी यूनिट को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मेमोरी का डिफिनीशन देखा है, मेमोरी के टाइप्स देखे हैं। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को डिस्कस करते हैं। इंटरनल मेमोरी क्या है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या है। इंटरनल मतलब ये है जो सिस्टम के अंदर होती है, उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और जो सिस्टम के बाहर होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी जो सिस्टम के अंदर होती है उसको हम सिस्टम से आसानी के साथ जुदा नहीं कर सकते, जिस तरह रैम और रोम है। और एक्सटर्नल मेमोरी जिस तरह यूएसबी है, तो उसको हम सिस्टम से आसानी के साथ जुदा कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन और प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। refers to memory that stores small amount of data that can be accessed quickly while the computer is running। और इंटरनल मेमोरी किस लिए यूज़ होती है? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ होती है। जिस डेटा पर सीपीयू प्रोसेसिंग करती है, तो वो प्रोसेसिंग इंटरनल मेमोरी में होती है। उस डेटा को इंटरनल मेमोरी में लाया जाता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी जाती है, उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जब कंप्यूटर रनिंग स्टेट में होती है, प्रोसेसिंग स्टेट में होती है, तो जो डेटा एक्सेस होती है प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिए इंटरनल मेमोरी दरकार होती है। तो उसके लिए जो मेमोरी यूज़ होती है उसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। रेफर्स टू अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन रिटेन और स्टोर डेटा परसिस्टेंटली। ये वो स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। इंटरनल मेमोरी में हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं, थोड़ी देर के लिए, यानी प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर करते हैं। और एक्सटर्नल मेमोरी में हम डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। हम चाहते हैं कि हम 1 साल बाद भी डेटा को एक्सेस कर सके, 2 साल बाद डेटा को एक्सेस कर सके, तो उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस में स्टोर करते हैं। इंटरनल मेमोरी को, स्पेशली रैम को, हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी जब आपका सिस्टम ऑन हो तो वो डेटा आपके सिस्टम में रहेगा, और जब सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो वो डेटा आपके सिस्टम से लॉस हो जाएगा। और एक्सटर्नल मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो, तो वो डेटा आपके सिस्टम से लॉस नहीं होगा। वो आपके सिस्टम में तब तक रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। वो परमानेंट स्टोरेज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस फिगर में कंप्यूटर मेमोरी है, एक इंटरनल मेमोरी है और एक एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है और एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी में रैम रोम है, देखिए इसके टाइप्स है। और एक्सटर्नल मेमोरी में एचडीडी, एसएसडी, सीडी, यूएसबी ये है। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स और फ्लैश ड्राइव जो है, ये सारे एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं। यहाँ पर देखिए, इस फिगर को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। प्राइमरी मेमोरी है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी में यानी एक्सटर्नल मेमोरी में सीक्वेंशियल और रैंडम है। तो सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप्स है, ग्रामोफोन है, और रैंडम में मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें हार्ड डिस्क आते हैं, एसएसडी आते हैं, फ्लफी डिस्क आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें सीडी, डीवीडी आते हैं, और फ्लैश मेमोरी है जिसमें पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आते हैं। तो ये सारे एक्सटर्नल मेमोरी है। सिर्फ रैम और रोम जो है ये इंटरनल होता है। कैशे और रजिस्टर भी इंटरनल होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को डिस्कस करेंगे।